Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Dr. Ikra Medical Lectures. Hope you all are doing well. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपके साथ अपने रिसेंट मेडिकल लेक्चर शेयर करती रहूँ। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटमी को डिस्कस करना है, यानी कि उसके जो बड़ी आंत भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं, उसके एनाटमिकल रिलेशंस क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसमें हम इसकी फिजियोलॉजी भी जर्नल डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ये जो जो भी पार्ट डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के, तो उन पार्ट्स के आगे क्या क्या फंक्शंस हैं वो भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन को जो है वो अदर वर्ड में जो है लार्ज बाउल या कोलोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे एंड वाला पार्ट होता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब इसका अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए ना, तो ये मेन एक स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का। जैसे कि देखा जाए एक ट्यूब लाइक है, लंबी सी एक लॉन्ग ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें ना, डिस्कस करें, तो लार्ज इंटेस्टाइन जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो छोटी आंत है, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडनम, जूजनम और इलियम। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना उसके भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अगर यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको बताऊँ, तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको कहते हैं सीकम, एक ये पार्ट आ जाता है। फिर जो सेकंड पे जो पार्ट आता है ना, ये जो लंबी सी एक ट्यूब जा रही है, ये इसको कोलोन कहेंगे। यहाँ तक ये सारा पार्ट जो है ना ये कोलोन का है। और जो थर्ड नंबर वाला पार्ट होगा ना, ये वाला, इसको कहेंगे रेक्टम। ये बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, और ये जो अनल कनाल है ये पेरिनियम का पार्ट आ जाएगा। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, सीकम, कोलोन और फिर ये रेक्टम। अगर हम कोलोन की बात करें ना, ठीक है, कोलोन को अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आ जाता है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग का मतलब है कि जो ऊपर जाने वाला। ठीक है, तो ये ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग कोलोन आ जाएगा। देन हमारे पास ये ट्रांसवर्स आ जाएगा, ट्रांसवर्सली ये जो पार्ट है इसको कहेंगे। देन ये हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन आ जाएगा जो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जो एस लाइक या बेंड हो रहा है शेप का कोलोन, उसको कहेंगे सिग्मॉइड। ये तो ये कोलोन के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसको पार्ट्स को जो है वो मेन देखा जाए ना, तो वो 4 आ जाते हैं इसमें। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए, एक और एक्स्ट्रा पार्ट है ये जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, ये सिकम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन आ जाती है, अपेंडिक्स कहते हैं, या इसको मेडिकली वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ये तो मेन जो है वो उसका बताया गया है स्ट्रक्चर आपको। अगर हम इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी को भी डिस्कस कर लें, तो जैसे कि ये पार्ट है इलियम, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला ड्यूडनम था, फिर जूजनम, और लास्ट वाले जो है वो इलियम है। ठीक है, इलियम है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना सीकम, जो कि एक पाउच लाइक पार्ट है। ठीक है, इलियम और सीकम आपस में एक जुड़ते हैं, एक यहाँ पे एक जंक्शन होता है, या जिसको कह लें वाल्व होता है। ठीक है, वाल्व को जैसे कि बताया गया ना कि वाल्व के 2 फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होगा ये इलियम और सीकम के दरमियान, जिसको क्या कहेंगे, इलियोसिकल वॉल। ठीक है, यहाँ से भी जौन सा भी ये जैसे कि बताया गया ना कि अगर जो फूड होता है जो भी इनटेक करते हैं स्टमक में होता है वो काइम की फॉर्म, उस फूड को काइम कहेंगे। ठीक है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत का क्या काम है कि वहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी होती है और डाइजेशन तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ अब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसका मेन फंक्शन है कि वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन करता है, वो डाइजेशन वगैरह नहीं करता उसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो वही जो काइम यानी कि जो फूड इधर था स्मॉल इंटेस्टाइन में,
वो जब आया फूड, वो इधर सीकम में एंटर हुआ, तो उस फूड को काइम नहीं कहेंगे, उसको फीसिस कहेंगे। ठीक है, उस फूड का क्या नाम हो गया फिर अगेन? फीसिस। ठीक है, जो कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर हो गया ना, तो उसको फीसिस का नाम देंगे हम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमने जैसे कि फंक्शंस की बात की ना लार्ज इंटेस्टाइन के, तो पहला उसका फंक्शन क्या है कि वो एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे करता है कि ये वाला जो है ना सीकम, ये एक स्मॉल कह रहे ब्लाइंड या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या होता है कि ये आगे से ये बिल्कुल नीचे से बंद होता है। तो जो भी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स या फूड ऐसे वेस्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वह सीकम में आते हैं। तो क्या होता है कि ये जो नीचे अपेंडिक्स वाला होता है ना, ये यहाँ से इसकी ओपनिंग ऊपर से बंद होती है, तो फूड सारा अनडाइजेस्टेड यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो अगर इन केस के यहाँ से ओपनिंग खुल जाए, तो फूड जो अनडाइजेस्टेड है वो इधर अपेंडिक्स की तरफ आ जाए ना, तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, मेनली जो कि एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विटामिन के की प्रोडक्शन करते हैं, तो वो ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि अपेंडिक्स जो होगा ना, वो सूजना या इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। उस केस में क्या होता है, अपेंडिसाइटिस उसको कहते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है, सर्जिकली जो है वो अपेंडिक्स को ही रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब सीकम की जो बात आ जाती है ना, तो पहला हमने बात की थी जैसे कि एब्जॉर्प्शन की बात आ जाती है। मेनली अगर हम सिंपली देखें ना, तो एब्जॉर्प्शन में क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, जो भी होता है अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, उसमें क्या होता है, पानी होता है, एक वाटर होता है या सॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पानी है ना, अगर जनरली उसको देखा जाए ना, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बात की जाए, तो जो उसमें आ जाता है ना कि अब्जॉर्प्शन का ये मतलब होता है कि जो भी एक चीज़ है, फूड है, उसको अब्जॉर्ब करके उसको किसी और स्ट्रक्चर या पार्ट की तरफ भेज देना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ देखें, तो ये जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसके बाद ये एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड वो ब्लड की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, ये ब्लड है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन जो पानी है ना, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए भेज देते हैं, तो उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में के जो होता है पानी होता है ना, वो अगर लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो कोलोन वाला पार्ट है ना, उसको ब्लड की तरफ अगर पानी को ना ज़्यादा भेज दे, एब्जॉर्ब होने की सूरत में पानी इधर से निकल गया, ठीक है, एब्जॉर्ब होने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फीसिस कह लें या जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ हुआ, तो वो पहले लिक्विड की फॉर्म में होता है ना, पानी की फॉर्म में। जब पानी ज़्यादा निकल गया ब्लड की तरफ, तो बाकी क्या होगा, वो फूड जो होगा ना, वो सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फूड सॉलिड हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो एक कंडीशन आ जाती है जिसको कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि फीसिस जो है या स्टूल कह लूँ, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि उसमें से वाटर जो होता है वो ब्लड की तरफ ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, एंड द अदर केस अगर दूसरी कंडीशन की बात की जाए कि अगर ज़्यादातर किसी भी मसले, यानी कि आपकी आंत जो है उसमें कोई भी कंडीशन, कोई भी मसला हो गया, ठीक है, तो वो आंत ज़्यादा पानी ब्लड की तरफ नहीं भेज रही, ठीक है, कोई मसला हो गया, उसकी वजह से ब्लड की तरफ पानी नहीं जा रहा, तो पानी क्या होगा, वो ज़्यादातर इधर ही कोलोन के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन या किसी और वजह से भी। ठीक है, ब्लड की तरफ ना गया तो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि एक कंडीशन आ जाती है, डिजीज़, जिसको कहते हैं डायरिया। ठीक है, या जिसको लूज मोशन कहते हैं या फिर वाटरी स्टूल कहते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर की अमाउंट हो जाती है ज़्यादा, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। सो ये मेन फंक्शन है। अगर हम इधर से बात की जाए ना, तो उधर फिर क्या होता है कि यहाँ से आता था स्टूल,
रेक्टम, ये जो पार्ट है ना कोलोन के बाद रेक्टम, ये एक बैग लाइक या पाउच लाइक आ जाता है पार्ट। यहाँ पे जो है इसकी ये होता है फंक्शन मेन कि ये स्टोर करता है उस स्टूल को अपने अंदर, ठीक है। देन दिस इज़ द पार्ट जो कि अनल कनाल है, ये एक पेरिनियम का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं मेनली कंसीडर किया जाता। इसमें क्या होता है कि जब रेक्टम में स्टोर होता है, जब एट द नीड होता है तो उसमें क्या होता है कि ये इधर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको एनल कैनाल कहते हैं, यहाँ पे एनल स्फिंटर होता है, ठीक है। दो टाइप के स्फिंटर होते हैं, या स्फिंटर को कहते हैं गेट या ओपनिंग, ठीक है। एक इंटरनल होता है स्फिंटर और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंटर। एनल में कौन सा होता है? इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है। अच्छा, इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है ना वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि वो आप उसको खुद कंट्रोल आउट नहीं कर सकते। वो क्या होता है उसमें कि ब्रेन की तरफ सिग्नल जाते हैं आपके, ठीक है, रिफ्लेक्स जाता है, या इसमें जो रिफ्लेक्स ब्रेन की तरफ जाता है ना उस प्रोसेस को कहते हैं डेफिसेशन, ठीक है। ब्रेन की तरफ जब आपके सिग्नल जाएंगे फिर ब्रेन जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि ये सिग्नल देते हैं ब्रेन को कि रेक्टम फिल हो गए, ठीक है। तो वो ब्रेन क्या करता है इन रिटर्न जो है वो सिग्नल देता है इस जो स्फिंक्टर या गेट ओपनिंग जिसको इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं वो ओपन होता है, ठीक है। जो सेकंड वाला स्फिंक्टर है ना वो जो है उसको एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। इसका मेन क्या काम होता है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, या आप इसको वॉलेंट्रीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन जो है ये उसका है फीसिस का, ठीक है, लास्ट फंक्शनिंग पार्ट है। सो अगर हम इसमें देखें ना मेन चीज़ एक और पार्ट आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे राइट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है, जिसको हिपैटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। इसका क्या होता है कि ये जो असेंडिंग कोलोन है ये आता है, ठीक है। जब ये जो लिवर या जिगर के से जो राइट लोब है उसके साथ जब मिलेगा तो वहाँ से बेंड होगा 90 डिग्री हॉरिजॉन्टली, तो उस जगह जहाँ पे ये लिवर के साथ मिलेगा उस चीज़ को, इस पार्ट को कह देंगे राइट कोलिक या हिपैटिक फ्लेक्सर। हिपैटिक लफ्ज़ जो है वो लीवर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इन द केस इधर अगर देखा जाए तो ये फिर आगे से जो है वो ट्रांसवर्स में चेंज हो जाएगा, ट्रांसवर्स से फिर आगे जाएगा 90 डिग्री लेफ़्ट साइड पे, जैसे कि स्प्लीन होता है, ठीक है। जब ये वाला कोलोन का पार्ट स्प्लीन के साथ जो है वो मीट करेगा, ठीक है, फिर उधर से जो है बेंड होके नीचे की तरफ पास होगा, तो उस पॉइंट को कहेंगे लेफ़्ट कोलिक स्प्लीनिक फ्लेक्सर, ठीक है। ये एक मेन आ जाता है पार्ट। उसके बाद एक और जो है वो इसमें टर्म्स आ जाती हैं, 2 टर्म्स आ जाती हैं। पहला है ओमेंटल अपेंडिसिस, ठीक है। अपेंडिसिस का वर्ड जैसा कि देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाता है अपेंडिस मैच, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली एक स्मॉल लाइक पाउच होता है पेरिटोनियम का जो कि फिल हुआ होता है फैट से या चर्बी से, ठीक है। पेरिटोनियम क्या होता है बेसिकली, ये एक कवरिंग होती है या लाइनिंग होती है, यानी कि जो आपके एब्डोमिनल के जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन कैविटीज़ या फिर पेल्विस की होती हैं, ठीक है, तो उनकी कवर करता है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। तो इस पेरिटोनियम के एक स्मॉल पाउच होता है जो कि फैट या चर्बी से भरा हुआ होता है, ठीक है। एक पार्ट ये पॉइंट आ गया। दूसरा इसमें जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है टिनाई कोलाई, ठीक है। ये एक 3 किस्म के स्ट्रिप्स हैं मसल्स की, इसमें 3 मसल्स आ जाते हैं। उन मसल्स का नाम क्या है, मीजोकोलिक 1 पे, सेकंड नंबर पे है जी फ्री कोलिक, और थर्ड पे है ओमेंटल कोलिक, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 जो है वो क्या आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो ये तो सारा आपको जर्नल उसके स्ट्रक्चर फंक्शंस बता दी गई हैं। अब अगर बुक के अकॉर्डिंगली इसको देखा जाए ना एनाटॉमिकली बुक के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या बताया गया है बेसिकली कि जो मेन फंक्शंस जैसे कि इसमें बताई गई हैं, पहले तो ये कि ये इलियम से लेके अनस तक जाता है या नल कनाल तक, इसमें ये पार्ट्स के नाम हैं जो कि अभी बताए गए हैं डिटेल में, ठीक है।
देन इसमें प्राइमरी फंक्शन क्या है कि पहले ये एब्जॉर्प्शन करता है पानी को या इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट्स वगैरह को, और फिर जितने भी इसके अंदर जो फूड वगैरह जो डाइजेस्ट नहीं होते उनको अपने अंदर स्टोर करता है जब तक कि वो बॉडी से फीसिस के फॉर्म में निकल ना जाए, ठीक है। देन इसमें पहला सीकम वाला पार्ट बताया गया है। सीकम जो है वो इसमें क्या बताया गया है कि ये इलियम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंडेड एक पाउच लाइक है जो कि राइट इलियक फोसा से है। इसकी लेंथ बताई गई है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये पूरे का पूरा पार्ट पेरिटोनियम या फिर कवरिंग से कवर्ड है, ठीक है, एब्डोमिनल कवरिंग से कवर्ड है। अब इसमें क्या होता है, मोबिलिटी मूवमेंट करता है जो कि फूड अनडाइजेस्टेड होता है, ठीक है, मेन इसमें ये बताया गया है। और यहाँ पे जैसे कि एक मसल्स टिनाई कोलाई का भी मैंने बताया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि जिसके आगे 3 फ्लैट बैंड्स लगे हुए हैं, उसके आगे 3 बैंड्स लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा, टिनाई कोलाई, जो कि क्या करता है, उसकी जो अपेंडिक्स है ना उसकी बेस को कवर करता है, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे। जैसे कि अगर डायग्राम के थ्रू देखा जाए ना तो ये अपेंडिक्स है, ठीक है। अपेंडिक्स की ये वाली चीज़ जो है ना बेस है, ठीक है। इसको ये नीचे तो इसका हैंग आउट है ना, हैंग हुई हुई है, ऊपर ये इसका बेस वाला पॉइंट है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो अपेंडिक्स की बेस है उसको कवर करेगा ये वाला मसल जिसका नाम है टिनाई कोलाई, ठीक है। देन जो है वो क्या होगा उसके बाद सीकम का बताया गया है कि ये गैस से फुल हुआ होता है ये पार्ट, ठीक है। और फिर जो इसका एक और पॉइंट बताया गया इलियोसिकल वॉल्व का, जो कि बताया गया था कि इलियम और सिकम से जोड़ के बना हुआ है, ये मेन इसमें बताया गया है, ठीक है। देन अपेंडिक्स का बताया गया कि एक मसल्स की ट्यूब होती है नैरो, ठीक है, जो कि लिम्फाइड टिश्यू से बना हुआ था। ये इसकी 8 to 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। जो इसकी बेस है वो क्या होता है, सिकम के साथ अटैच होती है और इलियोसिकल जंक्शन के बिल्कुल नीचे है, और जो बाकी पार्ट है अपेंडिक्स का वो फ्री पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये कंप्लीट पेरिटोनियल कवरिंग है, यानी कि ये सारा का सारा पेरिटोनियम के अंदर कवर्ड है। और यहाँ पे क्या होता है कि मेसेंट्रिक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच है, छोटी आंत के साथ अटैच होता है, इसको मीजो अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अपेंडिक्स के जितने भी ब्लड वेसल्स आर्टरीज वेन्स जो पे अपेंडिक्स को सप्लाई करते हैं वो आ जाते हैं और नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट इलियक फोसा पे प्रेजेंट है, एब्डोमिनल वॉल पे। और अच्छा इसमें मेन जो बात में बर्नी पॉइंट कहा जाता है कि वो एक ऐसी लाइन है जो कि राइट एंटीरियर स्पीलियक इलियक स्पाइन को एम्ब्लाइकस यानी कि नाव के साथ कनेक्ट करती है। एंटीरियर स्पीलियक इलियक स्पाइन जो है वो क्या होता है कि जो हमारे पास हिप बोन होती है ना उसका ऊपर एक पॉइंट एक पार्ट होता है उसको कहते हैं, ठीक है। और अपेंडिक्स का मेन ये पॉइंट बताया गया है। अच्छा उसके बाद अगर जनरल पॉइंट्स ही आपको मैं बुक से बता रही हूँ, ठीक है। अगर इसके बाद असेंडिंग कलोन की बात की जाए जो कि बताया गया था कि वो कितना 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है और राइट लोअर क्वाड्रेंट में पाया जाता है। क्वाड्रेंट्स का मैंने एक और वीडियो है जिसमें मैंने उसको डिटेल वाइज बताया हुआ है क्वाड्रेंट्स का, स्टमक वीडियो में, ठीक है। कि कितने क्वाड्रेंट्स हैं कितने रीजन्स हैं तो आप उधर से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या जाता है सिकम से जाता है ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पे लीवर से मिलता है, जिसकी मैंने पॉइंट बताया राइट कोलिक फ्लेक्सर जिसको कहते हैं, ठीक है। वहाँ से भी ट्रांसवर्स कैनाल की तरफ चला जाता है। अब पेरिटोनियम जो होती है ना कवरिंग, उससे क्या किया जो होता है कि जो असेंडिंग कोलोन है ना उसका फ्रंट वाला और साइड वाले पार्ट को कवर किया हुआ होता है, ठीक है। असेंडिंग के बाद अगर ट्रांसवर्स कैनाल की लोकेशन डिस्क्रिप्शन देखी जाए तो ये हमारे पास 15 इंच 38 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये एक्सटेंड ये जा रहा होता है आगे से पेट की तरफ, और वहाँ पे ये जो नाफ वाला रीजन है वहाँ या अम्बिलाइकस रीजन भी कहते हैं उधर जाता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ये कहाँ से शुरू होता है जैसे कि बताया गया है इट बिगन्स विथ अच्छा राइट कोलिक फ्लेक्सर से राइट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। जैसे कि ये बताया कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है राइट कोलिक फ्लेक्सर, या कोलिक फ्लेक्सर का बताया था जहाँ पे लीवर का राइट लोब मैच करता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये लेफ़्ट कोलिक स्प्लेनिक फ्लेक्सर तक जाता है, ठीक है। इसमें ये मेन बताया गया है। देन इसमें एक होता है फिरिनो कोलिक लिगामेंट। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो होता है ना कोलोन का पार्ट होता है, ये जो होता है ये हैंग हुआ होता है जब डायफ्राम के साथ
तो उसको कहते हैं फेनोक्रोनिक लिगामेंट। ठीक है, इसमें एक और पार्ट हो जाता है ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, जो कि ट्रांसवर्स कनॉन या मेसेंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, ट्रांसवर्स कनाल को पेंक्रियास के जो आगे वाला बॉर्डर है ना उसके साथ वो जोड़ता है। ठीक है, इसका मेन ये बताया गया है। तो ये ट्रांसवर्स कनॉल के जो है कनाल या कनोन के जो है वो आगे वाले पार्ट को मिलाता है पेंक्रियास या लबलबे के साथ। देन अगर डिसेंडिंग कलोन की बात की जाए तो ये हमने कहा है 25 सेंटीमीटर लंबा है और इसमें अपर और लोअर दोनों क्वाड्रेंट आ जाते हैं लेफ्ट साइड के। ये क्या होता है कि लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, सिग्मोइड कलोन तक जाता है, जैसे कि ये बताया लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से शुरू हो रहा है और ये नीचे सिग्मोइड कलोन तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है कि जो पेरिटोनियम है ना उससे फ्रंट और या साइड वाली को कवरिंग की होती है। इस पार्ट में पेरिटोनियम ने फ्रंट या फिर साइड वाली जो है वो उसको कवरिंग की होती है, और बाकी जो है वो सिग्मॉइड कलोन और रेक्टम और अनल कनाल ये मैंने पहले ही ब्रीफली जो है या फिर इसके जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें ब्लड सप्लाई की अगर जनरल देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ गया था पॉइंट, वो था सिकम। तो सिकम की अगर ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो उसमें जो आर्टरी आ जाएंगी उसको कहेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सिकल आर्टरी प्रोवाइड करेगा इसमें। ठीक है, सिकम में। और अगर सेकंड पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड द अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसमें जो आर्टरी होगी जो और या पार्ट का नाम है वही आर्टरी का भी नाम होगा। ठीक है, इसमें अपेंडिकुलर आर्टरी आ जाएगी। ठीक है, वेन भी उसी नाम की आ जाएगी, जो नाम है आर्टरीज के वही नेम वेन के भी आ जाएंगे। ठीक है, देन असेंडिंग में जो है वो बताई गई है कौन सी आर्टरी, इलियोकोलिक या राइट कोलिक, क्योंकि असेंडिंग वाला जो है वो राइट साइड पे था ना, तो इसलिए इसमें राइट कोलिक आर्टरी आ जाएगी, वेन भी वही आ जाएगी। ठीक है, डिसेंडिंग वाला जो है वो लेफ़्ट साइड पे था इसलिए लेफ़्ट कोलिक आ जाएगा, और जो आगे सिग्मोइड कलोन में जो है वो हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली जो है ना मेन रेक्टम में रेक्टल वाली आर्टरीज आ जाएंगी। तो ये मेन वही जो है वो लार्ज में जो है बेसिकली जो है सीकल आर्टरी मेन जो आर्टरी है वो मेन सप्लाई करती है। ठीक है, कोलोन में उसके अकॉर्डिंगली ही बताएगी है। ठीक है, तो ये मेन ब्लड सप्लाई है। नर्व भी उसी के मुताबिक ही जो है वो नर्व जैसे कि हर ऑर्गन्स का, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पड़ा था, स्टमक, पेंक्रियाज वगैरह। ठीक है, तो स्टमक और पेंक्रियास और जितने भी अभी तक स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ ना उन सब में जो नर्व सप्लाई था इसका भी सेम है। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। ठीक है, सो ये जो था ना ये मेन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। इसके मेन इसके फंक्शन भी बताया गया है कि ये क्या काम करता है। ठीक है, इसके पार्ट्स को डिस्कस किया गया है। फिर इसके जो है वो बुक से आपको अनेटमिकली जो बुक है अनेटमी की, क्लिनिकल अनेटमी, ये तो उस बुक से भी आपको जो है वो मेन इसके पॉइंट्स को बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसके ब्लड सप्लाई में मेन यही है कि उसके नाम आपको जो ऑर्गन्स के नाम होंगे वही उसके आर्टरी या वेन्स के नाम सेम होंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपको बेसिकली जो है वो बताई गई हैं। सो अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर में से जो है वो पॉइंट कंफ्यूजिंग लगे या समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही आपके साथ अपनी रिसेंट जो है वो लेटेस्ट मेडिकल वीडियोस अपडेट्स जो है वो देती रहूँ आपको। सो होप्स हो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी सारी वीडियोस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।